वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं रिंगस। रिंगस से हम पैदल यात्रा करेंगे, इसलिए मैं और मेरी मम्मी रिंगस जा रहे हैं सुबह के 5 बजे उठ के। और अभी हम रिंगस पहुंच गए हैं और अभी यहाँ पे 7 बजे हैं। हम बस स्टैंड पर उतरे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे रिंगस के खाटू बाबा के मंदिर, सॉरी श्याम बाबा के मंदिर। तो यहाँ से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। पहले यहाँ दर्शन किए जाते हैं, निशान की पूजा की जाती है, फिर यहाँ से यात्रा शुरू की जाती है। और हमने 7:15 बजे यात्रा शुरू कर ली थी। जय श्री श्याम। तो हमने 7 बजे से अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और हम वैसे हर साल जाते थे शादी से पहले, पर शादी के बाद मैं पहली बार पैदल यात्रा कर रही हूँ। और वो भी इसलिए क्योंकि मम्मी ने कोई मन्नत मांगी थी कि मैं पैदल जाऊँगी, और अभी मम्मी के साथ कोई बैठ नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। तो एक साथ दो फायदे, शादी के बाद में 5 साल हो गए मैं गई नहीं हूँ पैदल, तो वो भी हो जाएगा और मम्मी की मन्नत भी पूरी हो जाएगी। वैसे तो अभी फागुन लगा ही है, तो अमावस के बाद में से मेन मेला स्टार्ट होता है। पर हम पहले जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी, और उतनी भीड़ में हमसे पार पड़ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भी है कि फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो रास्ता भी थोड़ा सा घुमावदार हो जाता है, तो रास्ता लंबा हो जाता है। वैसे अभी तो 16 किलोमीटर होने चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कुछ 32 किलोमीटर कर देते हैं। इतना घुमा घुमा कर लेकर जाते हैं। पुलिस भी क्या कर सकती है, इतनी भीड़ को मैनेज करना भी तो कितना डिफ़िकल्ट होता है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा जल्दी जाते हैं, बाबा तो वही है, समय से क्या होता है, तो हम जल्दी जा रहे हैं। तो अभी फागुन लगा ही है, आज फागुन की 5वीं है, अंधारे पखवाड़े की। तो हम जा रहे हैं और हमारे साथ बनी रही है। पंचमी, मेरी मम्मी बोली पांचवी क्या बोल रही है, पंचमी बोल, मैंने पंचमी। तो वो देखा आपने, वो स्टैंड बना हुआ है। तो अगर आप आओ और आपके पास निशान है और आपके साथ पास कोई कंपनी नहीं है, तो ऐसे स्टैंड बने हुए होते हैं, उनमें आप अपना निशान रखा करो। और ये देखो पीछे बाथरूम भी बने हुए हैं, तो सब जगह ऐसे बाथरूम बने हुए हैं। तो आप ये सोचो कि पैदल जा रहे हैं, सुविधा होगी नहीं होगी, बहुत सुविधा है। और हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। निशान हमारे पास एक ही है, हमने 2 निशान लिए ही नहीं है, और ना ही कोई बड़ा निशान है। तो मम्मी लेकर बैठी है। चाय थोड़ा पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, हाथ सूने हो गए हैं हमारे, तो ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो गाइज़ अभी 11 किलोमीटर और बचे मंदिर के लिए, और हम भागे जा रहे हैं। और मेरी मम्मी को देखो, वो मुझसे आगे भागे जा रही है। तो यही है, बनी रही है। तो अभी पता है हमारे साथ क्या हो रहा है कि धूप आ गई है, तो स्वेटर नहीं सो रही है। तो अभी गाड़ियाँ और जाती है तब हवा लगती है, तब ये स्वेटर अच्छी लगती है। और जैसे ही गाड़ियाँ आनी बंद हो जाती है, वैसे ही लगता है हाय रे ये स्वेटर, ये इतनी गर्मी, बाप रे नहीं सहन हो रहा। तो गाइस रुकते रुकाते हमने मोबाइल में बताने लग गया कि 11 सवा 11 तक आप पहुँचोगे। तो देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं। तो आगे जो रेड साड़ी में दिख रही है ना, वो मेरी मम्मी है। ऐसे तो वो कहेंगी घूमने के लिए, हम कहीं बोलेंगे ना कि मॉल चलो या फिर कहीं पे शॉपिंग के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, और अभी देखो मुझसे आगे जा रही है, मतलब मंदी के नाम पे भागती हुई जा रही है। और हम घूमने के लिए हम बोल दें कहीं पे, कल ही हमने बोला था कि WT पे चलते हैं, नहीं मेरी सरदर्द नहीं है, मुझसे नहीं जाया जाएगा, तुम लोग बहने बहने चले जाओ। और अभी ये देखो ये हाल है, मुझसे आगे जा रही है, जबकि उनकी कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, सब में दर्द है। बड़े लोगों का कुछ नहीं कह सकते। ये रास्ता दिख रहा है, ये पैदल यात्रियों के लिए रास्ता है जो पैदल यात्रा में जाते हैं। तो 7-8 किलोमीटर बस जब बचते हैं तब ये रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो कितना अच्छा रास्ता है, गाड़ियाँ उधर चलो, पैदल वाली इधर चलो, कोई टेंशन नहीं, कितनी अच्छी व्यवस्था है। तो जैसा आप देख सकते हैं, स्वेटर खुल चुकी है और गर्मी लगने लग गई है। मैंने भी खोल दी, मम्मी ने भी खोल दी, सॉक्स भी खुल गए। वैसे गर्मी तो धूप तो बहुत पहले ही आ गई थी, पर हमने आलस किया, पहने रखते हैं, और इस पहने रखने के चक्कर में पसीना पसीना हो गया। तो मैं और मेरी मम्मी अभी हम घाटू के तोरण द्वार पर पहुंच गए हैं। तो
यहाँ पर आकर बहुत खुशी हो रही है। एक तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। अभी दर्शन करने बाकी है, लेकिन हम तोरण द्वार पहुँच गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब सबसे पहले मिठाई ले लेते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो पेड़े होते हैं ना यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के, वो मेरे फेवरेट है। प्रसाद तो लेती हूँ, लेकिन मैं एक्स्ट्रा और ले लेती हूँ, सिर्फ और सिर्फ पेड़े खाने के लिए। तो चलो अब मंदिर चलते हैं। यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर के रास्ते में ही है, तो फटाफट पहुँच जाते हैं। लेकिन भीड़ इतनी है इसलिए। और मैं निशान देने की जगह पर शूट करना भूल गई, निशान पीछे ही दे दिया मैंने। और अभी हम मंदिर जा रहे हैं। देखो कितनी रेलिंग बनी हुई है, भीड़ में अटकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और पता है, हमने फटाफट 5 मिनट में दर्शन कर लिए थे। तो ये आगे आपको पेड़ दिख रहा है, इसे ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड मैं स्टोरी बताऊंगी अभी। ये मंदिर पेड़ दिख रहा है आपको? हम बचपन में जब आते थे ना, तो हम इस पेड़ के चारों तरफ बैठकर खेलते थे। जब मैं छोटी थी, 7, 8, 10, 12 साल की सब, तो हम भाई बहन यहाँ इस पेड़ के चारों तरफ बैठकर खेलते थे। ये पेड़ उतना पुराना है, और अब इस पेड़ को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, इतनी भीड़ है। ठीक है, मंदिर आ गया। ये रहा मंदिर, दर्शन कर लीजिए आप सब। ये हनुमान जी का मंदिर है। और ये पीछे ध्यान से आप आंगन देखिए, ये आंगन भी उसी वक्त का है एकदम। और यहाँ पर तो हम बैठकर ऐसे ही खेलते थे, और अब कितना सब कुछ बदल गया है। तो थोड़ी सी झलक देख लीजिए आप हनुमान बाबा की। मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा दिखाने की। श्याम बाबा के दर्शन मैं नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। और दर्शन हो गए हैं। अब हमारे पैर इतने खतरनाक दुख रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। इससे पहले नहीं पता चल रहा था कि पैर दुख रहे हैं, पर अभी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे हैं। फिर हम यहाँ पे मंदिर में रेस्टोरेंट बना था, वहाँ आ गए थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, क्योंकि हम सुबह से बिना खाई यात्रा कर रहे थे। और ये आप थोड़ा सा मार्केट देख लीजिए, ये तोरण द्वार के पास का मार्केट है। हम वापस आ गए हैं अब बस में बैठने के लिए, बस स्टैंड पर, और हम बस में बैठ भी गए हैं। तो ये वहाँ का मार्केट का मैंने आपको एक छोटा सा व्यू दिखाया है। और हम घर पहुँच गए हैं, हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है, पर हमारे पैरों की हालत ख़राब है। मैं मिष्टी के लिए लेकर आई थी गिफ्ट, और मिष्टी ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। देखो, कोई, उसे सिर्फ खाने से मतलब है। उसे ये बिस्किट का पेपर चाहिए, लेकिन गिफ्ट से मतलब ही नहीं है। और आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पीछे मम्मी पापा को शिकायत कर रही थी। तो फोन उठा लिया करो। खा की गई, पैदल यात्रा गई, फोन उठाओ। अब समझ आएगा क्यों गेम है। ये देखो मिष्टी गेम खेलते हुए। अब इससे ये पेन पकड़ना सीख जाएगी, लिखना तो सीखेगी जब सीखेगी। और 1 लिख दे, 1। गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि खाटू श्याम जी से मैंने क्या खरीदा। ये एक ड्रेस है, ये भी सेम टू सेम ड्रेस है, और ये भी सेम टू सेम ड्रेस है। तो 3 ड्रेस इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि तो दिखाती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल जी, जो मेरे भाई हैं, और एक मेरे कांजी, उनके लिए। तो मैंने सोचा इन तीनों के लिए सेम टू सेम ड्रेस खरीद लेते हैं। फिर एक ये ड्रेस, इसके बाद में ये एक ड्रेस, और इसके पीछे है जो मैं खरीदे 2-3 चूड़ियाँ, एक की बिंदी हार के, एक गले का हार का है, और इसमें है परफ्यूम। आफ्टर ऑल इनके लिए भी तो लाना चाहिए ना, केसर का इत्री टाइप का है, तो मैं कांजी के लिए वो भी लेकर आई हूँ। मेरी मम्मी लेकर आई थी पिछली बार, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा मैं भी ले लेती हूँ। तो फिर बने नहीं रही है, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, और भी ऐसे कंटेंट नॉर्मल सा डेली रूटीन जैसा देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टाटा, राधे राधे।